और जब इनको कन्विक्शन दिया सूरत के कोर्ट ने, तुरंत इनको बेल मिल गई। तो अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो अभी तक तो आप चौकी में बैठे होते ना। लोकतंत्र ने इनको बाहर किया है। वैसे भी इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले तो ये बोल रहे थे मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। तो अब तो लोकतंत्र ने आपकी सुन ली ना, आप सांसद नहीं रहे तो आपको तो पार्टी मनाना चाहिए। 2024 में कुछ नहीं होगा, 2029 तक मोदी जी रहेंगे, शायद उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो योगी जी आएंगे। विपक्ष में प्रदर्शन करने की बात करें बीजेपी के खिलाफ, क्या इसका असर होगा 24 चुनाव पर? चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग अंदर से एक दूसरे से जलते हैं। ऋषिकेश शुक्ला जो बाहर, पहली बात तो वो बाहर मोदी जी की वजह से नहीं हुए, इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी इसीलिए बाहर हुए। लोकतंत्र ने इनको बाहर किया है। वैसे भी इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले तो ये बोल रहे थे मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। तो अब तो लोकतंत्र ने आपकी सुन ली ना, आप सांसद नहीं रहे तो आपको तो पार्टी मनाना चाहिए। आप बेफिजूल का हो हल्ला करते घूम रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र खतरे में होता तो तुम 3000 किलोमीटर जहर उगलते हुए यात्रा नहीं कर लेते। जो नेशनल हेराल्ड के केस से अभी तक माँ बेटे दोनों अय्याशी कर रहे हो, घूम रहे हो बेल पे, वो लोकतंत्र के वजह से ही तुम बेल पे हो। और जब इनको कन्विक्शन दिया सूरत के कोर्ट ने, तुरंत इनको बेल मिल गई। तो अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो अभी तक तो आप चौकी में बैठे होते ना। तो इतनी वो नहीं कर रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते इमरान खान की तरह। तो ये लोकतंत्र की दुहाई मत दो। और जो ये बोलते हैं ना कि हमारे साथ जनता है, जनता की आवाज़ है, जनता की इतनी आवाज़ है, जनता ने तुम्हें बता दिया। तुम वहाँ पे लंदन में जहर उगल रहे थे, यहाँ पे 3 राज्यों में चुनाव हुए, हैट्रिक उड़ गया, 0 पे आउट। वहाँ पे तुम भारत जोड़ने निकले थे, जनता ने तुम्हें एकदम से बाहर कर दिया। 5 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल छोड़ के चारों से बाहर। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जनता का विचारधारा और तुम्हारा विचारधारा में कोई मेल नहीं है। ना तुम हमें समझा पा रहे हो, ना हम तुम्हें समझ पा रहे हैं। और इसका जो भी रिजल्ट है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। अभी 17 पार्टियों का मिलन हुआ एक साथ, खड़गे जी के साथ मीटिंग हुई और साथ में विपक्ष में प्रदर्शन करने की बात करें बीजेपी के खिलाफ, क्या इसका असर होगा 24 चुनाव पर? चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग अंदर से एक दूसरे से जलते हैं। अभी ममता जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रह गई है, मुख्य विपक्षी मैं हूं, तो प्रधानमंत्री का दावेदार मैं हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का भ्रष्टाचार बचाने के लिए एक दूसरे के समर्थन में आ रहे हैं। इनको यही नहीं पता, ये 2019 से ही प्रचार कर रहे हैं कि हम मुख्य विपक्षी एक साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी जी सबके पैरों में जाके दंडवत कर रहे हैं, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। 2019 से अभी तक 4 साल हो गए, चुनाव आने का समय भी आ गया, लेकिन इनका अभी तक एक भी चेहरा नहीं मिला कि जो मोदी जी को टक्कर दे सके। सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला मचा रहे हैं। 2024 में कुछ नहीं होगा, 2029 तक मोदी जी रहेंगे, शायद उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो योगी जी आएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद करती और क्या उनके अंदर ऐसा है जो जनता को दे नहीं पा रहे? प्रियंका जी बोलती हैं कि राहुल गांधी जी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं और मोदी जी अनपढ़ गंवार है। तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा, एक इमरान खान है पाकिस्तान का, उसने भी हार्वर्ड से पढ़ाई की है, 4 साल उसको तो प्रधानमंत्री का दे भी दिया, हमने देख भी लिया एक डेमो दे के। क्या किया, पाकिस्तान एकदम से ख़त्म हो गया। वही राहुल गांधी अगर यहाँ पे आते तो उनका भी यही हाल होता। और अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी यहाँ का प्रधानमंत्री बनता तो अमेरिका का शायद प्रधानमंत्री सुंदर पिचाई होता, जो गूगल का CEO है, या फिर टिम कुक होता, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते। बिल्कुल। तो ये भैया तुम्हारे पढ़े लिखे से और नेतृत्व करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारा दिमाग एकदम बच्चों जैसा है, तो भैया हम रिस्क नहीं ले सकते हम अपने देश के साथ। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, बनना चाहिए। बन चुका है हिंदू राष्ट्र, सिर्फ घोषणा करने की देर है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चढ़ने की देर है। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। उसके लिए तुम कितने भी काला टेंट पहन के आ जाओ, बुर्खा पहन के आ जाओ, धरना कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जो ज़्यादा बोलेगा वो पाकिस्तान ही जाएगा। पूजा करेंगे और वहाँ पे बोलेंगे कि ये पुजारियों का देश नहीं है, तो इस प्रकार के तो ये हिंदू है। तो मैं हिंदू RSS को गुंडा बताते। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में ये निकले तो थे बेरोजगारी और महंगाई की बात लेके, लेकिन पूरे भारत जोड़ो यात्रा में 3000 किलोमीटर में इन्होंने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं की। ट्विटर पे दिखाएंगे चड्डी जलते हुए, जो कि हमारे RSS संगठन की चड्डी जलते हुए। तो ये तो हिंसा भड़काने वाली पार्टी है। मैं हिंदू राष्ट्र पे एक ही बात बोलना चाहूँगा, शायद थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। हिंदू से हिंदुत्व, हिंदुत्व से हिंदुस्तान, नापाक है ये मुल्ले पाकिस्तान।